हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो चलिए बिना देर किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों देखिए, इस पिक्चर में ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा AB, BC और AC 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहां पे आपको दो फैक्ट जान लेना बहुत ही आवश्यक है। समबाहु त्रिभुज में जब हम अंतःवृत्त खींचते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, हाइट जो होती है, वह अंतःवृत्त के केंद्र से होकर जाती है और इसे 3 बराबर भागों में बांटती है। इस अंतःवृत्त को ये 3 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि अगर OP बराबर R मान लें, OP को अगर हम त्रिज्या मान लें तो ये OP बराबर अगर त्रिज्या माने तो ये भी त्रिज्या होगा और ये भी त्रिज्या होगा। यानी कि अगर इसकी ऊंचाई AP को अगर हम H मान लेते हैं तो H का वैल्यू 3R के बराबर हो जाएगा। H बराबर 3R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो केंद्र है इसको ऊंचाई को 3 बराबर भागों में बांट रहा है। तो अब हमको यहां पे क्या करना है, सबसे पहले अगर हम इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल लेते हैं तो हमारे पास त्रिज्या भी पता चल जाएगा और इसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर इसी त्रिभुज का सिंपल फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे करना है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर बराबर √3/4 इंटू 24 इंटू 24। इसको काटिए 4 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 दूना 12 2 14। ये आ गया 144√3 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए ऊंचाई को अगर हम H मान लेते हैं तो सिंपल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर एक सिंपल फॉर्मूला, त्रिभुज का एक सिंपल फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार के जगह पे 24 और गुने ऊंचाई के जगह पे हम लोग H मान लेते हैं। या त्रिभुज का क्षेत्रफल का वैल्यू आया हुआ है 144√3 इंटू बराबर 1/2 इंटू 24 इंटू H। इसको काटिए 12 दूना 24 और इसको कैंसिल करिए, बराबर है 144। यानी H का वैल्यू कितना आ गया, 12√3 सेंटीमीटर। H का वैल्यू आ गया 12√3 सेंटीमीटर। अब AP बराबर H बराबर होता है 3R, इसलिए R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R बराबर H/3। यहां से यहां तक की दूरी 12√3 है, यानी AP की दूरी दिया हुआ है 12√3, तो R की वैल्यू यानी इसका वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, H/3। H का वैल्यू 12√3 और बाई 3 बराबर 4√3 सेंटीमीटर। R का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, 4√3 सेंटीमीटर। अब हमको इसको वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में R को रख देंगे तो आंसर आ जाएगा।
इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त में लिख लीजिए, इसलिए वृत्त का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर के जगह पे 4√3 और गुने 4√3 करिए गुना 4 चौक 16 48 बराबर 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। अर्थात एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर हो, उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए अभी जो हम लोग प्रश्न किए उसका जस्ट अपोजिट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें पेरीमीटर यानी परिमाप खोज रहा है। चलिए देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 462 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहां पे लिखिए 462 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 462 या पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुने आर स्क्वायर इक्वल टू 462, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 462 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 22, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 21 दूनी 42, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा √21 गुने 7, या इसको तोड़िए 21 को तो 7 गुने 3 हो जाएगा, तो बराबर 7 का स्क्वायर गुने 3 बराबर 7√3, आर का वैल्यू आ गया 7√3। इसलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 3 गुने त्रिज्या 3 गुने आर बराबर 3 गुने 7√3 बराबर 7 ये आ गया 21√3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गया। अब इसको समझिए ध्यान से। ए बी सी ओ, ये आ गया 21√3, इसको ए मान लेते हैं तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। अब यहां पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, या लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में अगर हम पुट कर देते हैं तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। लिखिए लिखिए यहां पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर बराबर 21√3 का स्क्वायर, या इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 21 गुने 21 और गुने 3 √3 गुने √3, या 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो क्या हो जाएगा ये 3a स्क्वायर इक्वल टू 21 गुने 21 और गुने 3 और गुने ये 4 गुना में हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट गया, इसलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा √21 का स्क्वायर और गुने 2 का स्क्वायर बराबर 21 दूना 42 सेंटीमीटर।
यहां पे हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गया, तो परिमाप या परिमिति क्या होगा, इसलिए समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर 3 गुने भुजा, तो 3 और गुने 42, 3 दूना 6 और 4 तिया 12, इतना सेंटीमीटर, ये आपका हो गया आंसर। यानी कि उस समबाहु त्रिभुज की परिमिति 126 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए इसे भी आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर है और एक वर्ग का विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है और हमारे पास कुछ भी डाटा नहीं है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के विकर्ण से हम वर्ग की भुजा निकाल लेंगे और फिर वर्ग की भुजा से हम लोग वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे समबाहु त्रिभुज के। तो वर्ग का विकर्ण बराबर 12√2, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा बराबर 12√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, इसलिए a बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि उस वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर आ गई है। इसलिए वर्ग की परिमिति बराबर समबाहु त्रिभुज की परिमिति। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है वर्ग की परिमिति बराबर समबाहु त्रिभुज की परिमिति, तो वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 इंटू भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है 3 गुने भुजा। इसे निकालिए, 3 चौक 12, इसलिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर ये 4 गुने 4 16 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, काटिए इसको, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 √3 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका हो गया आंसर। यानी कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, मान लेते हैं, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर, देखिए बराबर भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात दिया हुआ है 5:4, तो दो भुजा उसका जो है वह हो जाएगा 5x और तीसरी भुजा 4x हो जाएगा। यानी कि माना कि प्रत्येक भुजा बराबर 5x और 4x और इसकी परिमिति दी हुई है। लिखिए समद्विबाहु
त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे 5x प्लस 5x प्लस 4x, और इसका वैल्यू आया हुआ है कितना 14, तो 14 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 5 10 और प्लस 4 14x, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14/14 बराबर 1। x का वैल्यू 1 आ गया, अर्थात सभी भुजाएं कितना हो जाएगा, अर्थात भुजाएं a बराबर 5, b बराबर 5 एवं c बराबर 4, सबको सेंटीमीटर में लिख देते हैं। a, b और c का वैल्यू आ गया। अब देखिए हीरोन्स के फॉर्मूला से हम लोग पहले s का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर 5 प्लस 5 प्लस 4/2 बराबर 14/2, यानी कि ये आ गया 7 सेंटीमीटर। इसलिए ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s का वैल्यू कितना है 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 4, या इसको लिख सकते हैं 7 गुने 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2 और गुने 7 में से 4 गया 3, बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 7 या 21, ये वर्ग सेंटीमीटर में ये आपका हो जाएगा आंसर। अर्थात उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 रूट 21 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। दोस्तों चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।